दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो फ्रांस के एफिल टावर से वाकिफ ना हो। एफिल टावर लोहे से बनी एक ऐसे मीनार का नाम है जो फ्रांस के शहर पेरिस में दरियाए सीन के किनारे वाक़ई है। दोस्तों, इस टावर का नाम इसे डिज़ाइन करने वाले गुस्ताव ईफल के नाम पर रखा गया है। पेरिस का ये सबसे ऊंचा टावर दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली यादगार है। अब बात करते हैं इसकी बुलंदी के बारे में, तो इसकी बुलंदी तकरीबन 324 मीटर है। इसे 1889 में मुकम्मल किया गया। जब से ये बना है, इसे 200 मिलियन लोग विजिट कर चुके हैं। इससे 324 मीटर ऊंचे टावर का वजन 7300 टन है। दोस्तों, ये तो रहा एफिल टावर। अब हम दुनिया की अब तक की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा की बुलंदी 869 मीटर है। हैरत अंगेज तौर पर यह फ्रांस के एफिल टावर से 3 गुना ऊंची है। दुबई में वाक़ई ये इमारत दुनिया का एक अजीम शाहकार है। बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, हत्ता कि ये इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2 गुना ऊंची है। दुबई की पहचान बनने वाली इस इमारत को 4 जनवरी 2010 में अवाम के लिए खोला गया था और आज तकरीबन 13 साल गुजरने के बावजूद भी ये इमारत लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सबकी तवज्जो का मरकज बनने वाली ये इमारत पुरताइश शर्मानी होटल, रिहायशी यूनिट्स और रेस्टोरेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसकी 148वीं मंजिल से पूरे दुबई का नज़ारा भी किया जा सकता है। याद रखिए कि इस अजीम शाहकार की कुल मंजिलें 160 हैं। दुबई में मौजूद आसमान को छूती दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग का एक अजीम शाहकार है। इस इमारत के डिज़ाइन और तामीर में बहुत सी मुश्किलात आईं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले माहिरीन ने हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया। उनकी दिन रात की मेहनत के बाद यह शाहकार अपनी असल हालत में नजर आता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 2716 फीट है और यही ऊंचाई इसे दुनिया की सबसे अनोखी और बुलंद इमारत बनाती है। इसकी तामीर पर 1.5 बिलियन डॉलर लागत आई। इस इमारत की वजह शोहरत सिर्फ इस पर आने वाली लागत और ऊंचाई ही नहीं, बल्कि इसे इंजीनियरिंग की दुनिया का एक ऐसा कारनामा माना जाता है जो आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा। तो चलें दोस्तों, अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान आने वाले मसाइल के बारे में। बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान माहिरीन को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनमें से सबसे पहला और अहम मसला इसकी तामीर वक्त पर मुकम्मल होना था। अगर इसकी तामीर वक्त पर मुकम्मल ना होती तो इस पर लगने वाला सरमाया इतना बढ़ जाता कि शायद फिर इसकी तामीर मुमकिन ना रहती। इस अजीम शाहकार की तामीर के लिए इंजीनियर्स को 6 साल का अरसा दिया गया, जिसमें उन्होंने इस इमारत को काबिल इस्तेमाल बनाना था। 6 साल में से 3 साल सिर्फ इसके डिज़ाइन को हतमी शक्ल देने में लग गए। माहिरीन ने जब इस मसले पर गौर किया तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अगर 3 साल में डिज़ाइन मुकम्मल करने के बाद तामीर का आगाज़ किया गया तो बाकी के 3 सालों में इमारत की तामीर करना मुमकिन ना होगा। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो डिज़ाइन तैयार करने से पहले ही इसका तामीराती काम शुरू कर देंगे। तामीराती साइट पर खुदाई शुरू कर दी गई और इसके साथ ही डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखने का वक्त आया तो इंजीनियर्स के सामने एक और मसला आन खड़ा हुआ। अमूमन बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियादें ज़मीन में मौजूद पत्थरों पर रखी जाती थीं, लेकिन बुर्ज खलीफा के साथ ये मसला था कि जहाँ इसकी बुनियाद रखी जा रही थी वो रेतली ज़मीन थी और ज़मीन के अंदर कमज़ोर पत्थर मौजूद थे। कंप्यूटर ग्राफिक्स और साइंटिफिक डिज़ाइन की मदद से इस मसले से भी निजात हासिल कर ली गई और इसकी बुनियाद 50 मीटर ज़मीन के अंदर धसी हुई स्टील पाइल्स पर रख दी गई। बुर्ज खलीफा का वजन इन यकसान स्टील पाइल्स पर तकसीम होना था। बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन एक अमेरिकी कंपनी के जिम्मा लगाया गया। ये कंपनी पहले भी दुनिया में मौजूद इमारतों के कामयाब डिज़ाइन तैयार कर चुकी थी, लेकिन बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन इस कंपनी के लिए एक चैलेंज था। इनको एक ऐसी इमारत का डिज़ाइन तैयार करना था जो लाखों टन कंक्रीट और लोहे का वजन उठाने के साथ साथ 160 मंजिला भी थी। इसकी हर मंजिल पर सूरज की रोशनी पहुंचाना भी एक चैलेंज था। इस मसले के हल के लिए इसका डिज़ाइन
بٹرس کے تحت تیار کیا گیا، جو دنیا میں پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا۔ برج خلیفہ کی تعمیر کامیابی کے ساتھ جاری تھی اور ماہرین ایک کے بعد ایک منزل تیار کرتے جا رہے تھے، لیکن ایک خاص اونچائی پر پہنچنے کے بعد انجینئرز کو ایک عجیب و غریب مشکل نے آن گھیرا۔ تعمیر میں استعمال ہونے والا کنکریٹ برج خلیفہ کی بیس پر تیار ہوتا تھا، لیکن اونچائی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اوپر پہنچتے ہی سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا حل بھی آخرکار نکال لیا گیا کہ کنکریٹ سکشن پمپ کے ذریعے کنکریٹ اوپر پہنچایا جائے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے دنیا سے طاقتور ٹرین سکشن پمپ منگوائے گئے اور بڑے بڑے پائپوں کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر مطلوبہ مقام تک پہنچایا گیا۔ برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے کنکریٹ کا وزن 1,00,000 ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے۔ برج خلیفہ کی تعمیر کے دوران ماہرین کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آیا وہ تھا بلڈنگ کے گلاس پینل۔ عمارت کا 160 منزلہ گرے سٹرکچر مکمل ہو چکا تھا، لیکن اس پر گلاس پینل نظر نہ آ رہے تھے اور یہی سب سے مسئلہ تھا۔ برج خلیفہ پر 24,000 گلاس پینل نصب ہونا تھے، لیکن جب اس پر گلاس لگانے کا کام شروع کیا گیا تو دبئی کی شدید گرمی اور غیر معمولی اونچائی کی وجہ سے بلڈنگ کا اندرونی درجہ حرارت 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب پہنچ جاتا۔ اس صورتحال میں کسی بھی انسان کا عمارت کے اندر داخل ہونا ناگزیر تھا۔ اگر اسی قسم کا شیشہ استعمال کیا جاتا تو برج خلیفہ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ اسی مسئلے کا حل تلاش کرنے میں گزر گیا۔ ماہرین نے بہت کوششوں کے بعد اس مسئلے کا حل اس صورت میں نکالا کہ ایک ایسا شیشہ تیار کیا جائے جس سے سورج کی شعاعیں ٹکرا کر ریفلیکٹ ہو جائیں اور عمارت کا اندر کا درجہ حرارت نارمل رہے۔ یہ طریقہ سب کو پسند آیا، لیکن یہ بہت مہنگا بھی تھا۔ اس طرح کے ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور 24,000 گلاس پینل نصب ہونا تھے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک خصوصی فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی گلاس پینل تیار کیے گئے اور انہیں پھر نصب کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں برج خلیفہ کے چند انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں۔ فیکٹ نمبر 1، اس کی تعمیر میں 12,000 ورکر اکٹھے کام کرتے تھے۔ فیکٹ نمبر 2، برج خلیفہ میں استعمال ہونے والے کل گلاس پینلز کا وزن 35 A380 جہازوں کے برابر ہے۔ فیکٹ نمبر 3، بالی ووڈ کی مقبول ترین فلمیں جن میں مشن امپاسبل سمیت دیگر فلمیں بھی شامل ہیں، ان فلموں کے کچھ حصوں کی شوٹنگ برج خلیفہ میں کی گئی۔ We're a mile and a half above the earth on the tallest building on the planet, the Burj Khalifa in Dubai, and we're filming a scene where Tom Cruise is climbing on the outside of the building. Okay, Tom, we're ready to go. This is just another day at work on Mission Impossible. So, Tom, we're just going to do another one from this angle. This angle is great. فیکٹ نمبر 5، برج خلیفہ میں لگے ایلیویٹر کی رفتار 10 میٹر فی سیکنڈ ہے، جو دنیا کی سب سے تیز ترین لفٹ ہے۔